एक शांत से गांव में एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। लेकिन एक दिन भारी बरसात और बर्फ गिरने से उनकी झोपड़ी टूट गई। अब दोनों को एक गुफा का सहारा लेना पड़ा। एक ठंडी सुबह थी। गौरी और उसकी दादी बैठे बैठे सोच रही थीं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे। तभी गौरी ने देखा, उसकी दादी ठंड से कांप रही हैं। वह बोली, दादी मैं बाहर जाकर कुछ लकड़ियां लाती हूं ताकि आग जला सकें। दादी ने पहले तो मना किया, पर गौरी की जिद के आगे वे हार गईं और बोलीं, ठीक है बेटा, पर जल्दी लौट आना। गौरी जंगल की ओर निकल पड़ी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हवा में सर्दी की सिहरन। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह उसके पास जाकर बोली, बाबूजी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी मैं शहर जा रहा था, पर ठंड ने मुझे रोक लिया। गौरी को उस पर दया आ गई। वह बोली, चलिए कुछ देर हमारे साथ गुफा में चलिए, थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। बूढ़ा आदमी गौरी के साथ गुफा तक आया। गौरी की दादी इंतजार कर रही थीं। गौरी ने पूरी बात बताई और जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था वह बूढ़े आदमी को दे दिया। लीजिए बाबूजी, थोड़ा खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए सोचने लगा, इन लोगों का दिल कितना साफ है, अपने बुरे हाल में भी मेरी मदद कर रहे हैं। कुछ ही देर में आसमान साफ हो गया। मौसम सुहाना हो गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटी गौरी, माँ जी, आप दोनों मेरे साथ चलिए। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बड़े घर के सामने पहुंचे। बूढ़ा आदमी बोला, यह मेरा दूसरा घर है, यहां कोई नहीं रहता, अब से आप दोनों यहीं रहिए। इस घर की देखभाल भी हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिलेगी कि किसी जरूरतमंद को आसरा मिला। गौरी और उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए। वे धन्यवाद कहने लगीं, पर बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, आपने मुझे इंसानियत की ठंड में गर्मी दी, अब मेरी बारी थी। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया और गौरी व उसकी दादी उस घर में रहने लगीं। अब उनके सिर पर छत थी और दिल में सुकून।